नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। हरिफाटक पुल के इर्द गिर्द व्याप्त अतिक्रमण हटाया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे दिन भी उज्जैन रहा अव्वल। लगाए गए 40,000 से ज्यादा टीके। लोहिया परिवार की देहदान परंपरा रही कायम। समाज सेवी बजरंग प्रसाद लोहिया के मरणोपरांत देह सौंपी गई मेडिकल कॉलेज को। हरसिद्धि मंदिर के पुजारी परिवार की बहनों में चल रहा विवाद हुआ समाप्त। एसडीएम के आदेश के बाद अब बैठेंगी दोनों बहनें 18 घंटे मंदिर में। इसी के साथ हास्य अभिनेता संजय मिश्रा ने किए महाकाल के दर्शन। आरती के दौरान हुए भक्ति भाव विभोर। और अब समाचार विस्तार से। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 45 दिन का समय समाप्त होते ही हरिफाटक ओवरब्रिज के समीप पसरे अतिक्रमण को हटा दिया प्रशासन ने। हरिफाटक स्थित शासकीय भूमि से नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने आज सुबह कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया। इस दौरान यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सुबह 6 बजे से जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम मय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और कार्यवाही की। हरिफाटक स्थित नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर पिछले लंबे समय से मैरिज गार्डन, गैरेज सहित कई दुकानें संचालित हो रही थी, जिन्हें पूर्व में नगर निगम और प्रशासन द्वारा हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने अपने अतिक्रमण नहीं हटाए। इसी के चलते कार्यवाही को अंजाम दिया गया। मौके पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह सहित निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल, सीएसपी पल्लवी शुक्ला सहित अन्य थानों का बल भी मौके पर मौजूद था। कार्यवाही की जानकारी देते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया। हाँ, देखिए, आपको विदित है कि ये शासकीय ज़मीन है, अतिक्रमण की थी, जिसे शासन ने अतिक्रमण मुक्त कराई थी। इसके बाद में फिर ये नगर पालिका को सौंपी गई है और नगर पालिका के माध्यम से इनको सुनवाई करके अतिक्रमण हटाए गए हैं और अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किए गए, जिसके पालन में ये यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन, हम सब लोग यहाँ पे लॉ ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं। कोई विरोध किसी तरह का? देखिए, कोई विरोध नहीं है, सब लोग अपने स्वेच्छा से हटा रहे हैं। यहाँ पे आपने खुद भी देखा है, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे कि सब सर्च भाव से यहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अतिक्रमण की ज़मीन है, इसको हटाना है। ये लगभग पौने दो हेक्टेयर ज़मीन है। ये 1.7 हेक्टेयर ज़मीन है, जिस पे लगभग 170-80 दुकानें यहाँ पे बनी हुई थी। इसको नगर पालिका के माध्यम से हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि यहाँ पर जो लोग अतिक्रमण में बसे हुए हैं उनको समय दिया जाए, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए और उसके बाद यदि उनका जवाब असमाधान कारक पाया जाता है तो 45 दिन का उनको समय दिया जाए कि वो खाली कर दें। जो 45 दिन की जो अवधि है, वो मियाद की अवधि जो है कल ख़त्म हो गई और उसके बाद हम लोगों ने नगर निगम की तरफ से भी वार्निंग दी थी कि भैया आप इसको खाली कर लें, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में आपने खुद ने ये यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने एफिडेविट पे दिया है कि हम 45 दिन के अंदर खाली खुद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि खाली नहीं किया गया है तो आज उसको खाली कराने की हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। टीकाकरण महाअभियान के दूसरे दिन भी उज्जैन में बना रिकॉर्ड। 40,000 से अधिक लोगों ने कराया टीकाकरण। कोरोना टीकाकरण महाअभियान में उज्जैन ने लगातार दूसरे दिन भी रिकॉर्ड बनाया। अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को भी लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। देर शाम तक 40,316 लोगों ने टीके लगवाए। 2 दिनों के दौरान 1,66,000 लोगों ने टीके लगवा लिए। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में पहली बार महाकाल मंदिर के प्रवचन हॉल में टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को केंद्र पर 117 लोगों ने टीके लगवाए। मंदिर के पुजारी, पुरोहित व कर्मचारियों ने कोरोना का टीका लगवाया। कई कर्मचारी अपने स्वजन को भी टीका लगवाने के लिए मंदिर में लाए। खास बात यह रही कि लोगों को पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं थी। टीकाकरण केंद्र पर आए युवक, युवती व एक गृहिणी ने अपने अनुभव कुछ इस प्रकार बताए। आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आज मेरा 2nd डोज है और मैं पहला डोज अपना ले चुकी हूँ
और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, बट बहुत सारे लोगों को ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ फैल चुकी है कि मतलब जो सेकेंड डोज लग रहा है या कोई भी वैक्सीनेशन लग रहा है उससे उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मामूली सा फीवर होता है और बाकी से कुछ नहीं है। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगर आप लोग वैक्सीन नहीं होंगे तो वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो फिर ये जो कोविड की जो महाबीमारी है ये सब भी फैलती जाएगी और हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसे जैसे तैसे करके बचना है। अभी जस्ट ही मैंने अपना सेकेंड डोज लगवाया कोविशील्ड का। यहाँ पर मैं पुलिस लाइन के इधर यहाँ पे लगवाया मैंने कोविशील्ड का। यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा, उसमें मेरा नंबर आ गया। और यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएं, फर्स्ट और सेकंड डोज लगवाएं। मैंने यहाँ पर अभी सेकेंड डोज लगवाया है कोविशील्ड का। मुझे सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट का वेट करना पड़ा और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जीते जी समाज सेवा करते रहे और निधन के बाद भी समाज के काम आ गए स्वर्गीय लोहिया कर गए देहदान। शहर के जाने माने समाज सेवी व प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री बजरंग प्रसाद लोहिया का गुरुवार को निधन हो गया। वे लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहे। अपने पूरे जीवन काल में वे समाज सेवा से जुड़े रहे व निधन के पश्चात भी अपनी देह मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए दान कर गए। गौरतलब है श्री लोहिया के पूरे परिवार ने ही देहदान का संकल्प लिया हुआ है। पूर्व में उनके बड़े भाई स्वर्गीय महावीर प्रसाद लोहिया ने भी देहदान की थी। प्रातः उनके निवास महाश्वेता नगर से शुरू हुई अंतिम यात्रा फ्रीगंज ओवरब्रिज पेट्रोल पंप पर पहुंची। यहां उनकी देह आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के दल को सौंप दी गई। विभिन्न समाजसेवी संगठनों, व्यापार जगत और अग्रवाल समाज की ओर से श्री लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देहदान का महत्व बताते हुए समाज सेवी भगवान दास एरन व आरडी गाड़ी के असिस्टेंट सीएमओ डॉक्टर हितेश व्यास ने बताया, देहदान आज समाज की बहुत ही आवश्यकतापूर्ण हो चुका है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं देहदान पर रिसर्च करते हैं। हमारे उज्जैन की बात करें, एक ऐसा परिवार जो सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहता है और पूरे परिवार द्वारा देहदान की घोषणा की गई हुई है। पूर्व में बड़े भाई श्री महावीर प्रसाद जी लोहिया द्वारा भी देहदान किया गया था। उसी का अनुसरण करते हुए आज आदरणीय बाबूजी जो लायनवाद के क्षेत्र में बहुत ही पूरे देश और इंटरनेशनल तक हमारे सेवा के प्रति कार्य करते थे, ऐसे लायन बीपी लोहिया साहब ने भी आज हमने देहदान किया है। देहदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के जो नवयुवक डॉक्टर्स हैं उनके लिए। हर साल मेडिकल कॉलेज में 150 छात्र आते हैं और 150 छात्र के लिए लगभग 10 से 12 डेड बॉडी हमें चाहिए होती है। और जब तक कि एक अच्छा डॉक्टर तब इंसान बनता है जबकि उसके अंदर की संरचनाएं नहीं जान लेता। तो क्या होता है, अभी के टाइम में बड़े बड़े सर्जन्स जब कोई नया टेक्निक आती है तो वो भी देहदान के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कैडेवरिक वर्कशॉप करके एक नाम होता है। उसमें क्या होता है कि जो देह जो होती है उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो नई टेक्निक को अपनाते हैं। तो इसलिए देहदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर कानून भी बन चुका है, लेकिन मनुष्य को, हमारे देश को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए देहदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे जो नए डॉक्टर्स आएंगे उनके लिए, और आने वाले भविष्य में जो नई सर्जिकल टेक्निक्स आएगी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरसिद्धि माता मंदिर में बैठक को लेकर चल रहा विवाद एसडीएम के आदेश के बाद हुआ समाप्त। अब दोनों बहनें 18-18 घंटे बैठेंगी मंदिर में। उज्जैन के ख्यात तांत्रिक शक्तिपीठ सिद्धस्थान हरसिद्धि माता मंदिर के पुजारी परिवार में बैठक को लेकर हुए विवाद में दो बहनों रेखा गिरी और कोमल गिरी के बीच मामला न्यायालय में पहुंच गया। दरअसल 2010 में तत्कालीन एसडीएम ने रेखा गिरी को पुजारी पद से हटा दिया था। इसके बाद रेखा गिरी ने 2018 में प्रकरण जीत लेने पर पुजारी पद पर दावा पेश किया। तब तत्कालीन एसडीएम ने 36 घंटे राजेंद्र गिरी और 12 घंटे रेखा गिरी को बैठक दी। रेखा गिरी की बहन कोमल गिरी ने उसमें 75% भागीदारी का दावा किया। इस प्रकरण की सुनवाई के बाद 25 अक्टूबर 2020 में 36 घंटों को दोनों के बीच बराबर बांट दिया गया। मंदिर के वर्तमान प्रशासक ने बताया कि गुरुवार को एसडीएम संजय साहू के आदेश पर तहसीलदार प्रियंका मिमरोट ने अन्य पुजारियों की मौजूदगी में दोनों बहनों से आदेश का पालन शुरू करवाया। अवधेश जोशी मंदिर प्रशासक ने कहा, ये अनुग्रह अधिकारी
त्रिपाठी साहब ने एक निर्णय करा था 25/10/2020 में। उस आदेश का पालन नायब तहसीलदार प्रियंका मिरमोट के माध्यम से हुआ है और पुजारियों की 2 महिला पुजारियों की थी, कोमलगिरी, रेखागिरी, उनकी बारी का बंटवारा करा है 18 घंटे बैठने के लिए मंदिर में। तो वो किस दिन किस टाइप से देगा उनका पूजन करना है? नहीं, इनके सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं इनको 48 घंटे में से 12 घंटे राजेंद्र गिरी के हैं और 36 घंटे दोनों बहनों के थे। दोनों बहनों को डिस्ट्रीब्यूट करा। उन्होंने, एक बहन ने आवेदन लगा था कोमलगिरी ने कि मेरे को अलग बैठना है, मैं इनके साथ सम्मिलित नहीं बैठ सकती। जो भी इनकी प्रक्रिया हुई होगी, कोर्ट का निर्णय है ना, कोर्ट में जो भी, तो कोर्ट ने इनको सुन के और डिसाइड किया। मंदिर के पुजारी राजेंद्र गोस्वामी ने पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया। मतलब कोर्ट में भी से एक संपत्ति माना है प्रशासन ने, हाँ, जबकि ये प्रशासन के अधीन है, तो उसको ये संपत्ति नहीं मानना थी क्योंकि शासन का था ना। तो क्या वो चाहे तो उसको रखते, नहीं तो मना कर देते रेखागिरी कोमलगिरी को। पर कोर्ट होती है, क्या कर सकते हैं कोर्ट के निर्णय के आगे। और उसी के निर्णय के आगे एसडीएम साहब ने निर्णय करा था कि ठीक है भैया, दोनों का जब उनको मिल रहा है तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ण और रजत महल में बैठा देखा स्वप्न में और संकल्प ले लिया कि गोपाल मंदिर को स्वर्ण एवं रजत रंग से ही किया जाए सुशोभित। 2.5 लाख की लागत से दिखेगा गोपाल मंदिर नवीन सज्जा में। शहर के मध्य स्थित द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में विगत 18 अगस्त से द्रुत गति से नवीन रंग सज्जा का कार्य चल रहा है, जो शीघ्र समाप्त होने वाला है। इस कार्य के पीछे गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स के व्यापारी राकेश सिंह परमार के द्वारा नींद में देखे गए स्वप्न की ही प्रेरणास्पद भूमिका है। सुनिए उनके ही शब्दों में। विगत दिनों मुझे सपना आया था जिसमें श्री कृष्ण भगवान महल में बैठे हुए हैं, सोने चांदी का महल। ये सपना जब मुझे आया तो मुझे ऐसा लगा कि जो अपना गोपाल मंदिर है, इसमें श्री कृष्ण भगवान विराजते हैं, तो क्यों ना इसी को कलर कराया जाए। उसी आधार पर जब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू करा तो हमारे जो व्यापारीगण हैं उनका बहुत ही बेहतरीन सहयोग में हमें मिला। उन लोगों का हमें इतना प्रेम, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तन मन धन कहें, बहुत सहयोग मिला। मंदिर में कलर कार्य में अपने 3 सहयोगियों के साथ रंग के काम में लगे पेंटर महेश योगी ने बताया कि मंदिर में 4 शेड में पुताई रंगाई होगी। सर, इसमें क्या है कि जो मेटेलिक कलर है ये सारे, इसके अलावा इसमें 4 शेड दिए जा रहे हैं। इसमें पहला मेन कलर है जो गोल्ड है, इसके साथ में सिल्वर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, कॉपर का कॉम्बिनेशन दिया गया है और चेरी का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसकी सर्विस काफ़ी रहती है, 8 से 10 साल की। मंदिर कॉम्प्लेक्स के एक अन्य व्यापारी नीलेश देसवाल ने भी सामूहिक रूप से चल रहे इस कार्य की जानकारी दी। परमार साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम दोनों प्रतिदिन यहाँ पर रोज़ दर्शन करने आते हैं। परमार साहब ने जब इनकी दिल की इच्छा बोली और मुझे लगा कि ये जो बोल रहे हैं वो तो मेरे मन की परिकल्पना है। फिर हम दोनों ने चर्चा करी, यहाँ पे व्यापारियों से बात करी, उन सब का सहयोग मिला और ये पूरा सपना इनका साकार हुआ। मशहूर फिल्म हास्य अभिनेता संजय मिश्रा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। आरती के दौरान भक्ति में लीन हो गए मिश्रा। मशहूर फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा और जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणेश मंडपम से भगवान के दर्शन किए। दरअसल जब वे दर्शन करने पहुंचे तो उस दौरान बाबा महाकाल की आरती शुरू हो गई थी। संजय मिश्रा आरती में शामिल हुए। वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। संजय मिश्रा आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन के लिए पहुंचे थे। चौरासी महादेव यात्रा में आज कीजिए कंठेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो सिद्धनाथ के समीप स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 34वां स्थान रखते हैं। पहले समय वितस्ता नदी तट पर पांडव नामक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। दरिद्रता के कारण बंधुओं और पत्नी ने उसे त्याग दिया। उसके पास केवल एक कंथा बची थी। तब उसने भगवान शिव की पुत्र कामना से उपासना की। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण को कंथा से एक अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र एक धर्मज्ञ एवं परम विद्वान था। उस ब्राह्मण ने 6 वर्ष की अवस्था में बालक का उपनयन किया। इस अवसर पर वहां कई ऋषि मुनि उपस्थित हुए। ब्राह्मण ने ऋषियों से कहा, इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए
कि मेरा पोता दीर्घायु एवं यशस्वी बने। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी लोग चुपचाप हो गए, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि इस बालक की आयु अधिक नहीं है। ऋषियों से यह जानकर ब्राह्मण अत्यंत व्यथित हुआ। पिता की यह अवस्था देख पुत्र ने ऋषियों से इसका उपाय पूछा और तब वह बालक भगवान सदाशिव की भक्ति हेतु महात्माओं की आज्ञा से महाकाल वन अवंतिका नगरी में आकर शिवलिंग की पूजन करने लगा, जिससे भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। सदाशिव की कृपा से यह बालक चिरायु होकर सुखपूर्वक कार्य करता रहा। शिव का अनन्य कृपा पात्र हुआ। कंथा से उत्पन्न होने के कारण इस लिंग का नाम कंठेश्वर हुआ। कंठेश्वर महादेव की पूजा अर्चना एवं इनके दर्शन मात्र से आयु की वृद्धि होती है तथा सौभाग्य एवं संतान की वृद्धि होती है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। हरिफाटक पुल के इर्द गिर्द व्याप्त अतिक्रमण हटाया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे दिन भी उज्जैन रहा अव्वल। लगाए गए 40,000 से ज्यादा टीके। लोहिया परिवार की देहदान परंपरा रही कायम। समाज सेवी बजरंग प्रसाद लोहिया के मरणोपरांत देह सौंपी गई मेडिकल कॉलेज को। हरसिद्धि मंदिर के पुजारी परिवार की बहनों में चल रहा विवाद हुआ समाप्त। एसडीएम के आदेश के बाद अब बैठेंगी दोनों बहनें 18 घंटे मंदिर में। इसी के साथ हास्य अभिनेता संजय मिश्रा ने किए महाकाल के दर्शन। आरती के दौरान हुए भक्ति भाव विभोर। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।